अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं पार्टी वेयर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने 5 ईयर बेबी के लिए स्टिच की है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड भी मैं आपको शो कराती हूँ। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है। इसको सीखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसकी समझ आएगी। पहले आप इस फ्रॉक को देखें। ये देखिए, बैक साइड के ऊपर मैंने बटरफ्लाई लगाई है और इसकी जिप ओपन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो भी मैंने गुम सिलाई के साथ स्टिच की है। ये देखिए, और जो जिप लगी है ये भी गुम सिलाई के साथ स्टिच हुई है। इवन के इसके जो स्लीव्स हैं ना, वो भी मैंने गुम सिलाई के साथ स्टिच किए हैं। ये देखें, लाइनिंग के साथ इनको मैंने स्टिच किया है दोनों साइडों से। ये देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये फ्रॉक स्टिच हुआ है। आज मैं इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें फ्रॉक को स्टिच करने के लिए जो भी ट्रिक्स यूज़ होती हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अंदर वाली साइड से भी आप देख सकती हैं। इनर का जो फैब्रिक है इसको बाद में हम मार्केट से इसको पिको करवा लेंगे, लेकिन जो नेट वाला फैब्रिक है उसके ऊपर यहाँ पे देखें मैंने कैन की पट्टी का इस्तेमाल किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। नेक को फ्रंट से भी आप देख सकते हैं। ये देखें, फ्रॉक के नीचे यहाँ पे देखें मैंने कैन की पट्टी का इस्तेमाल किया, जो कि मार्केट से आप बहुत आसानी से मिल जाती है। 2 इंच की ये कैन की पट्टी है जिसको मैंने यूज़ किया है। नेट का जो फैब्रिक है वो मैंने डबल इस्तेमाल किया है। ये फ्रॉक जो कि मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, 4 से 5K के बीच में आपको मिलती हैं, तो इसको आप घर के ऊपर बहुत कम बजट के साथ स्टिच कर सकती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक की बॉडी की मेजरमेंट मैंने पेपर के ऊपर लेने के बाद इसको मैंने कट किया है, और फैब्रिक को फिर पेपर के ऊपर रखने के बाद फैब्रिक को भी मैंने कटिंग की है। तो ये हमारी फ्रंट है फ्रॉक का। बैक पार्ट भी आप इसी तरह से करें, इस तरह आपसे मिस्टेक नहीं होगी। पेपर के ऊपर कटिंग करने के बाद फैब्रिक के ऊपर जब कटिंग करते हैं तो वो उसकी जो कटिंग है वो भी बहुत अच्छे से होती है और आसानी के साथ हो जाती है। ये देखिए, ये नीचे जो बॉडी की लाइनिंग है और साथ में ये मैंने बॉडी के लिए फैंसी फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। ये इसकी बैक साइड है। फैंसी फैब्रिक मैंने नेट का इस्तेमाल किया था। उसके नीचे भी मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइनिंग यूज़ की है। तो आप लाइनिंग के लिए इसको बार बार स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इस तरह ग्लू के साथ इसको सेट कर सकती हैं। साथ में हम ज़िप का इस्तेमाल करेंगे। तो ज़िप के लिए मैं जो बैक साइड है हमारी बॉडी की, इसको सेंटर से कट कर लूँगी और फैब्रिक को अच्छी तरह से इस तरह पेस्ट कर लेंगे। अब गुम सिलाई के साथ जो लाइनिंग हम इस्तेमाल करेंगे ये है हमारी गुम सिलाई वाली लाइनिंग। ये बैक की है और नीचे फ्रंट की भी है। लाइनिंग को हम अलहदा से स्टिच करेंगे। ये देखें, इस तरह से दोनों साइडों के ऊपर लाइनिंग को हम तीरे से स्टिच कर लेंगे। बहुत सिंपल और आसान ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिप को लगाने की भी और सारी फ्रॉक गुम सिलाई के साथ स्टिच करने की। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइनिंग को मैंने तीरे से स्टिच कर लिया है। ये देखें इस तरह से। अब जो हमारा फैंसी फैब्रिक था ना, इसको भी सेम इसी तरह हम तीरे से स्टिच कर लेंगे, फ्रंट को और बैक को। तो यहाँ पे इस तरह से आप डबल सिलाई लगाएं। अब देखें, जिप के ऊपर हम निशान लगा लेंगे कितनी हमें जिप चाहिए। जिप की जो एक साइड है पहले मैं इसको स्टिच करूंगी। ये देखें, इस तरह से एक साइड से हम जिप को स्टिच कर लेंगे। जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई थी वहाँ तक मैं इसको स्टिच करूंगी और साथ में पिन अप कर लूँगी। और इसको स्टिच करने के लिए मैंने फुट का जो यूज़ किया वो सिंगल फुट मैंने इस्तेमाल किया है। जो जिप वाला सिंगल फुट है आप उसका इस्तेमाल करें। ये देखें, एक साइड के ऊपर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये देखेंगे, मैं हमारे स्लीव्स हैं, इनको भी हम गुम सिलाई के साथ स्टिच करेंगे। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहती हैं ना, तो फिर ये आप इसी तरह से इसको गुम सिलाई से स्टिच करें। अगर नहीं लगाना चाहती तो फिर आप सिंपल इसी तरह स्टिच कर सकती हैं। जो फैंसी फैब्रिक है हमारा, इसी के ऊपर मैंने ये देखें सिंपल इसको स्टिच कर ली हूँ और सेंटर पे मैंने चुन्नट्स भी डाल रही हूँ और स्लीव्स के आगे मैंने इलास्टिक का इस्तेमाल किया है।
सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बाजुओं को सिंपल स्टिच किया है। अब जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको इस तरह रखेंगे हम। लाइनिंग वाला फैब्रिक जो है उसकी उल्टी साइड ऊपर वाली साइड पे है और जो इसकी सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है। नेक के लिए जो स्टिचिंग है वो मैं जिप से शुरू करूंगी और यहाँ पे देखें 1 इंच के फासले के ऊपर मैंने जो मार्किंग किया है यहाँ तक बस करूंगी। एंड तक हम अपनी जो स्टिचिंग है उसको नहीं लेके जाएंगे। तो सिंपल जिस तरह से मैंने वो सिंगल फुट यूज़ किया था जिप वाला, अभी तक मैंने वही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी देखें 1 पाँव की सिलाई लगा रही हूँ मैं और चाक के साथ जहाँ तक मैंने मार्किंग की हुई थी 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ तक मैं अपनी सिलाई को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर हमारी जिप भी आएगी। और नेक के ऊपर इस तरह छोटे कट्स लगा लेंगे। सिलाई आपकी ना कटे, जस्ट आपने थोड़े छोटे कट लगाने हैं और एक्स्ट्रा जो जिप है उसको भी कट कर लेंगे। स्लीव्स को अंदर की तरफ करके तो आज जो हमारे आर्म होल हैं यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइडों के ऊपर मैं इसी तरह पिनअप कर लूँगी। यहाँ पे भी अगेन आप देख लें। तो ये देखें बहुत आसान और सिंपल इसमें ट्रिक यूज़ होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करने के बाद अपनी बेबी की जो फ़्रॉक है वो घर पर स्टिच कर सकती हैं। इवन कि आपकी 2 या 3 बेबीज़ गर्ल हैं तो आप उनके लिए कम बजट में भी इस फ़्रॉक को स्टिच कर सकती हैं और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के मार्केट में आपको मिलती हैं सेम इसी तरह की स्टिच होगी अगर आप इन सारी ट्रिक को फॉलो करेंगे तो। यहाँ पे भी देखें मैं छोटे कट्स लगा लूँगी। अभी इसको देखें हम सीधा कर लेते हैं। तो बहुत आसानी के साथ ये पलट भी जाती है सीधी साइड के ऊपर। ये देखें इस तरह से मैंने इसको सीधी साइड के ऊपर पलटा दी है। साथ में आयरन कर लूँगी एक दफ़ा इसको अच्छे से। आयरन करने के बाद जो इसकी जिप की दूसरी साइड है उसको मैं स्टिच करूँगी। नेट और सिल्क फैब्रिक है इसलिए आप आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। और अच्छी तरह से इसको मैंने अब आयरन कर लिया है। अब देखिए दूसरी साइड के ऊपर हमने किस तरह जिप लगानी है। जिप के ऊपर मैंने पहले भी निशान लगाया हुआ था, वहाँ तक हम इसको सिलाई करेंगे। नीचे से हम शुरू करने के बाद ये देखें इस तरह से मैं जिप को पिन अप कर लूँगी। एक दफ़ा सीधा करके हम देख लेते हैं। ये देखें बिल्कुल ठीक सेट किया हुआ मैंने जिप को। जिप के लिए मैंने वो जिप वाला फुट यूज़ किया है, सिंगल फुट। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जिप है उसको हम कट कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखें जो लाइनिंग है उसको इसके ऊपर इस तरह से रखने के बाद यहाँ से जो मैंने 1 इंच की मैंने सिलाई नहीं लगाई हुई थी नेक की, बैक साइड के नेक की, वो भी मैं लगा लूँगी और सिलाई को नीचे जिप की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक नेक से शुरू करेंगे और नीचे जिप तक लेके जाएंगे। जिप के लिए क्योंकि मैंने सिंगल फुट यूज़ किया तो बहुत आसानी के साथ ये सिलाई लग रही है। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना सा टाइम लगा, लेकिन हमारी जो जिप है वो भी अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गई है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा नीचे वाली जिप है इसको हम कट कर लेंगे और फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। नीचे से जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है और जो दूसरा फैब्रिक है इसको आपने सेपरेट ही रखना है। अभी जितने मेरे स्लीव्स हैं वहाँ तक मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। जो नेट के स्लीव्स हैं ना जितने, बस वहाँ तक आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। बाद में हम कमर की सिलाई लगा लेंगे।
अब कमर की सिलाई के लिए ये देखिए, कमर के अंदर आपने बेल्ट रखना है तो आप वो भी रख लें। मैं यहाँ पे थोड़ा भूल गई थी तो इसलिए मैंने बाद में बेल्ट लगाया, लेकिन इसी कमर की जो सिलाई के अंदर ही हम बेल्ट को स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे अभी ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं अगेन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फ्रंट और बैक की जो लाइनिंग है इसको हम इकट्ठा ज्वाइन करेंगे, और जो फ्रंट और बैक का फैंसी फैब्रिक है ना, इसको अलहदा से इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। और अंदर की तरफ आप बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो बॉडी है फ्रॉक की वो बिल्कुल रेडी है। फ्रॉक की जो लाइनिंग है इसको आपने इस तरह से सेपरेट ही रखना है। इसके साथ नीचे फ्रॉक की लाइनिंग वाला फैब्रिक स्टिच होगा। ये देखें, लाइनिंग के लिए नीचे मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक वाली कटिंग की है राउंड शेप में। अब जितनी हमारी बॉडी है इसके ऊपर से हम कमर की कटिंग कर लेंगे। अभी इसको फ्रॉक की बॉडी के साथ मैं स्टिच करूँगी। तो ये मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ ही स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। एक साइड से मैंने लाइनिंग को स्टिच कर लिया है, अब दूसरी साइड से भी लाइनिंग को स्टिच करेंगे। अभी ये देख सकते हैं आप, गुम सिलाई से ये भी स्टिच हुई है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को बाहर निकालेंगे और कमर से इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी लाइनिंग है वो स्टिच हो गई है। अब मैं नेट का फैब्रिक इस्तेमाल करूँगी। इसको नेट वाले फैब्रिक के साथ, जो फैंसी नेट वाला फैब्रिक है उसके साथ स्टिच करेंगे, और साइड से भी इसको मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी अंदर की तरफ से। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर लेडीज़ के नेक डिज़ाइन और स्लीव्स के डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन सब देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं बेल्ट को लगाना भूल गई थी। अभी मैंने जो कमर वाली साइड है वहाँ पे फिर से बेल्ट को स्टिच किया है। दोनों साइडों के ऊपर बेल्ट को भी हमने स्टिच कर लिया है। अब जो नेट का जो फैब्रिक है उसको हम स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से। बॉडी को आपने इस तरह रखना है, और जो नेट वाला फैब्रिक है इसके साथ अपनी नेट वाली फैब्रिक की जो बॉडी है उसको स्टिच कर लेंगे। लाइनिंग क्योंकि हमने पहले से स्टिच कर ली थी, और साथ में इसको पिन अप कर लेंगे। फ्रॉक की जो कमर की सिलाई है वो भी हमारी स्टिच हो गई है। अब नीचे की तरफ हम पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, कैन कैन की पट्टी, जो कि मैंने 2 इंच की इस्तेमाल की है। अभी इसको मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अंदर की तरफ से ये बिल्कुल गुम सिलाई के साथ स्टिच हुआ है और अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है, बिल्कुल सेम जिस तरह हम मार्केट से फ़्रॉक लेते हैं उसी तरह मैंने इसको स्टिच किया है। कैन कैन की पट्टी के लिए ये मैंने थोड़ा सा फैब्रिक इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये नेट फैब्रिक है तो ये बाहर की तरफ निकलती हैं, इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा फैब्रिक का इस्तेमाल किया। आपके पास अगर टेप है, फैब्रिक के ऊपर जो टेप हम इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आपके पास वो है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस पट्टी को लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल। इसी तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। कैन की जब हम पट्टी लगाते हैं ना तो ये इससे हमारी जो फ्रॉक है ज़्यादा फुली हुई लगती है। इसके अलावा आपको मार्केट से अलहदा से पीको भी नहीं करवानी पड़ती, तो ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे देखें, इस तरह से इसको भी अंदर वाली जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है इसी के अंदर इसको भी स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से मैंने 2 नेट इस्तेमाल की हैं। फ्रॉक के नीचे दूसरी वाली जो नेट है इसके ऊपर भी इसी तरह कैन कैन को स्टिच करेंगे। एक की जो लंबाई है मैंने थोड़ी सी कम रखी है और एक की ज़्यादा। अभी यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई बनाया है, इसको इस तरह से ट्रायंगल वाले फैब्रिक के ऊपर
सेट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको चुनट्स लेनी है और बटरफ्लाई के ऊपर इसको मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये हमारी बोज बन गई है। ये फ्रॉक की बैक साइड के ऊपर स्टिच करेंगे। ये जो फ्रॉक है बिल्कुल स्टिच हो गया है। अब मैं इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी आप देखें, बिल्कुल मार्केट जैसी ये स्टिच हुई है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही। जिप को भी अंदर वाली साइड से भी आप देख सकती हैं, गुम सिलाई के साथ ये स्टिच हुई है और साथ में नेक को भी, और इवन कि इसके जो स्लीव्स हैं वो भी मैंने गुम सिलाई के साथ स्टिच किए हैं। तो ये अंदर वाली साइड से भी आप फ्रॉक को देख लें। तो आप इस तरह से बहुत कम बजट के साथ अपनी बेबी की फ़्रॉक घर पे स्टिच कर सकती हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।